हेलो एवरीवन। ए टू जेड बायोलॉजी विद हलचल में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग बैक्टीरिया पर चर्चा करेंगे। आज हम लोग का ये बैक्टीरिया पर पहला क्लास है। अगर यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि योर सपोर्ट इज माई मोटिवेशन, मतलब आपका सपोर्ट ही हमारा मोटिवेशन है। अगर बात करें बैक्टीरिया की, तो बैक्टीरिया को किंगडम मोनेरा के अंतर्गत इसका अध्ययन किया जाता है। बैक्टीरिया का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है? किंगडम मोनेरा के अंदर। आगे क्या कह रहा है? विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवाणु अर्थात बैक्टीरिया का अध्ययन किया जाता है उसे जीवाणु विज्ञान या बैक्टीरियोलॉजी कहा जाता है। और बैक्टीरिया के बारे में क्या दिया है? सबसे पहले बैक्टीरिया की खोज डच वैज्ञानिक एंटोनी वॉन लीवनहॉक ने 1676 ईस्वी में किया था। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि बैक्टीरिया को सबसे पहले किसने खोजा था, तो आप कहेंगे एंटोनी वॉन लीवनहॉक। किस सन में खोजा था? 1676 ईस्वी में, 1676 में। ये डेट याद रखे रहेंगे। आज कभी कभी जगह का नाम भी पूछ लेता है कि वो जो साइंटिस्ट थे कहाँ के रहने वाले थे। आप नाम याद रखे रहेंगे, डच साइंटिस्ट थे। इसके अलावा देखिए, लिनियस ने इन्हें वंश वर्मीज में रखा। कैरोलस लिनियस ने इन्हें किस वंश में रखा? वंश वर्मीज में रखा। और एरनबर्ग ने इन्हें जीवाणु नाम दिया। एरनबर्ग ने इन्हें क्या नाम दिया? जीवाणु। अगर एग्जाम में पूछा जाएगा निम्न में से किसने जीवाणु नाम दिया, तो उसमें कुछ साइंटिस्ट के नाम दे देता है और नाम पूछा जाता है डायरेक्ट क्वेश्चन, तो इसलिए इसको याद रखे रहेंगे। और किण्वन जीवाणुओं के द्वारा होता है, यह सबसे पहले किसने बताया? लुईस पास्चर ने बताया। सबसे पहले किसने बताया? लुईस पास्चर ने यह बताया कि जो फ्रेगमेंटेशन की क्रिया होती है वो किसके द्वारा होती है? सूक्ष्म जीव अर्थात जीवाणुओं के द्वारा होती है। और देखिए इसके अंतर्गत कौन से खास पॉइंट दिए हैं? जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज किसने दिया? जर्म थ्योरी ऑफ डिजीजेस लुईस पास्चर ने ही दिया है। ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अच्छा, पशुओं में एंथ्रेक्स तथा मनुष्यों में जो क्षय रोग होता है वो जीवाणु के द्वारा होता है। और यह बात सबसे पहले किसने बताया था? रॉबर्ट कोच ने। किसने बताया था? रॉबर्ट कोच ने यह बात सबसे पहले बताई कि जो पशुओं में एंथ्रेक्स तथा मनुष्यों में जो क्षय रोग होता है जिसको ट्यूबरकुलोसिस कहा जाता है, यह बात सबसे पहले किसने बताया था? रॉबर्ट कोच ने बताया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। और आगे चलते हैं, लेकिन इससे पहले कि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आपका सपोर्ट ही हमारा मोटिवेशन है। फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी किसे कहा जाता है? तो फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी लीवनहॉक को कहा जाता है। इसके बाद देखिए, द फादर ऑफ मॉडर्न बैक्टीरियोलॉजी किसे कहा जाता है? तो फादर ऑफ मॉडर्न बैक्टीरियोलॉजी रॉबर्ट कोच को कहा जाता है। अच्छा, कितना से कितना टाइम पीरियड को द गोल्डन एज माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहा जाता है? तो टाइम पीरियड है 1885 से 1914 तक। ये याद रखिएगा, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट। टाइम पीरियड को द गोल्डन एज ऑफ टाइम पीरियड कितना से कितना समय तक इसको कहा जाता है? 1885 से 1984 तक। आइए बैक्टीरिया के बारे में कुछ और सामान्य बातें, समान लक्षण, उन पर चर्चा करते हैं कि बैक्टीरिया में से क्या क्या समान लक्षण हैं। द जनरल कैरेक्टर्स ऑफ बैक्टीरिया। फर्स्ट पॉइंट क्या दिया है? ये सर्वव्यापी होते हैं। क्या है? ये सर्वव्यापी होते हैं, अर्थात ये सभी जगह पाए जाते हैं। चाहे ठंडा जगह हो, चाहे गर्म जगह हो, चाहे कहीं भी हो, ये सभी जगह पाए जाते हैं, इसलिए इन्हें सर्वव्यापी भी कहा जाता है। ये अति सूक्ष्म, एक कोशिकीय, यूनिसेलुलर और प्रिमिटिव, काफी पुराने जीव हैं। आद्य मतलब सबसे प्रिमिटिव, प्रथम जीव हैं। इन इनमें क्या होता है? कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, जीवाणु में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती। और देखिए इसमें क्या क्या नहीं पाया जाता? इसमें प्लास्टिड, लवक, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी कॉय और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अंतः प्रतिवेजलिका भी नहीं पाया जाता है।
अब बात आती है कि अगर माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है तो माइटोकॉन्ड्रिया का काम कौन करता है? तो उनमें एक संरचना पाई जाती है जिसे मीसोसोम कहते हैं। क्या कहते हैं? मीसोसोम कहा जाता है। मीसोसोम, मीसोसोम कहा जाता है, वो पाया जाता है। और ये प्रोकैरियोटिक प्रकार के जीव होते हैं। किस प्रकार के जीव होते हैं? प्रोकैरियोटिक होते हैं। क्यों प्रोकैरियोटिक होते हैं? कि उनमें वास्तविक केंद्रक अर्थात केंद्रिका नहीं पाया जाता है। देखिए यहाँ पर दिया है ना, इनमें श्वसन हेतु मीसोसोम पाए जाते हैं। किसके जगह पर? माइटोकॉन्ड्रिया की जगह पर मीसोसोम पाए जाते हैं। जब हम लोग बैक्टीरिया की संरचना पर डिस्कस करेंगे उस समय हम आपको दिखाएंगे कि बैक्टीरिया में माइटोकॉन्ड्रिया की जगह जो मीसोसोम होते हैं वो कैसे दिखाई देता है। आगे जनरल फीचर में इनमें क्या दिया है? इनमें 70 इस प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है। और ये जो 70 इस प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है ना, ये इन्हें पॉलीसोम या पॉलीराइबोसोम भी कहा जाता है या उनके रूप में पाए जाते हैं। इनकी कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? म्यूकोपेप्टाइड की बनी होती है। वेरी वेरी IMP इसकी बनी होती है, म्यूकोपेप्टाइड की बनी होती है। और आगे चलते हैं, इनमें जो जनरल फीचर है, जो सामान्य लक्षण क्या क्या है? इनमें सिंगल स्ट्रैंडेड DNA पाया जाता है, लेकिन क्या हिस्टोन नहीं पाया जाता। तो ऐसी संरचना को जीनोफोर कहा जाता है। वेरी वेरी IMP, जीनोफोर इसे कहा जाता है। मतलब DNA तो पाया जाता है सिंगल स्ट्रैंडेड DNA, लेकिन हिस्टोन नहीं पाया जाता, और ऐसी संरचना को जीनोफोर कहते हैं। ये आप याद रखेंगे और मेरे साथ नोट्स भी बनाते चलें, क्योंकि हो सकता है आपको एग्जाम में इस नोट से काफी मदद मिले। इसमें गति के लिए क्या होता है? एक से अधिक क्या होता है? कशाभिकाएं अर्थात फ्लैजिला पाया जाता है। हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है। जब हम जीवाणुओं की संरचना जब पढ़ेंगे ना तो उसमें हम लोग फ्लैजिला पर चर्चा करेंगे। आने वाले वीडियो में हम लोग इन्हीं सब चीजों पर चर्चा करने वाले हैं। इसलिए यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि बैक्टीरिया का जो अगला आने वाला क्लास है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और आगे देखते हैं इसमें क्या है। ये जो फ्लैजिला होता है ना, ये फ्लैजिला फ्लैजलिन नामक अणुओं की 8 समांतर, मतलब फ्लैजलिन नामक प्रोटीन की बनी होती है। कैसे बनी होती है? फ्लैजलिन नामक प्रोटीन की बनी होती है। और ये जो प्रोटीन होते हैं फ्लैजलिन 8 समांतर श्रृंखलाओं से बना होता है। कितने समांतर श्रृंखलाओं से? 8 फ्लैजलिन। और इनमें देखिए, इनमें लैंगिक जनन नहीं पाया जाता है। इनमें क्या नहीं पाया जाता है? लैंगिक जनन नहीं पाया जाता। लेकिन लैंगिक जनन जैसी कुछ घटनाएं इसमें होती हैं, जैसे संयुग्मन, रूपांतरण, पारक्रमण भी होता है। अगर देखा जाए तो संयुग्मन जिसे कंजुगेशन कहते हैं, इसको सबसे पहले किसने ढूंढा था? लेडरबर्ग और टैटम ने कंजुगेशन की खोज की थी, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट। ट्रांसफॉर्मेशन की खोज किसने किया था? तो ग्रिफिथ ने। और पारक्रमण या ट्रांसडक्शन की खोज किसने किया था? तो जिंडर एंड लेडरबर्ग ने। ये जो तीनों पॉइंट है ना, इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। डायरेक्ट यहीं से क्वेश्चन आता है, पूछा जाता है कंजुगेशन की खोज बैक्टीरिया में किसने किया, तो वहां पर भी कुछ वैज्ञानिकों के नाम दे देता है और आप कंफ्यूज हो जाते हैं जब तैयारी एकदम पक्की सी नहीं होती। तो आई होप कि हमारा वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया होगा तो आप वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू सो मच। आपका सपोर्ट ही हमारा मोटिवेशन है। A to Z बायोलॉजी विद हलचल। थैंक यू।